पुलिस ने फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज किया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने समाअत के बाद महफूज फैसला सुना दिया। अदालत पेशी पर फवाद चौधरी ने कहा कि मुंशी वाले बयान पर कायम हूं। अगर फ्री स्पीच मेरा हक नहीं है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। फवाद चौधरी के मामले पर जमान पार्क में हंगामी इजलास, सख्त हिकमत अमली अपनाने का फैसला। इमरान खान कहते हैं फवाद चौधरी को दहशतगर्द की तरह अदालत में ले जाना ये जाहिर करता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और रियासत किस हद तक पहुंच चुकी है। आजम स्वाति और शहबाज गिल के साथ जो सलूक हुआ वो सब लोगों के सामने है। हम बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। पाकिस्तान में अब भी जंगल का कानून गालिब है, जहां ताकत ही सब कुछ है। मुल्क का आइन मौजूदा दौर के फिरौनों ने बुरी तरह सबोताज किया। इमरान खान के साथ मकाफाते अमल होगा, जिंदगी रोते हुए गुजरेगी। मरियम नवाज का लाहौर एयरपोर्ट पर खिताब, कहा नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना कौमी सानेहा था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सब किरदार बेनकाब हो रहे हैं। बहुत जल्द नवाज शरीफ लौटेंगे। महंगाई का एहसास है, मईशत की बेहतरी में वक्त लगेगा। कारकुनों की नारेबाजी। मरियम के साथ नवाज शरीफ भी आ जाएं तो इन्हें लोगों से नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर का रद्द अमल। फयाज चौहान ने कहा कि मरियम नवाज अपना इस्तकबाल ऐसे करा रही हैं जैसे सर्जरी नहीं बल्कि हज करके आई हों। मुजम्मिल असलम कहते हैं मरियम के लिए किराए की गाड़ियां एयरपोर्ट पहुंच गई मगर लोग नहीं पहुंचे। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर झूठे इल्जामात लगाए। पीपल्स पार्टी इमरान खान को चैलेंज करेगी। इन बयानात से मेरे वालिद, मेरे खानदान और मेरे लिए खतरात बढ़ जाते हैं। दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुझे और मेरी पार्टी को बराह रास्त धमकियां दी जा चुकी हैं। अपनी सियासत को जहर आलूद नहीं कर सकते। फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं इमरान खान तालिबान खान है। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान की रियासत फस्ताई है। 90 दिन में इलेक्शन न हुए तो फैसला सड़कों पर होगा। शेख रशीद का ट्वीट, कहा मुआशी, सियासी, दहशतगर्द और कब्जा ग्रुप लोगों की बोटियां नोच रहे हैं। लाल हवेली पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले जलील और रुस्वा होंगे। फतह हक की होगी। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि अवाम के मसाइल का हल तलाश करें। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहते हैं सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। सियासी निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। आज ज़ाती मफादात को छोड़कर मुल्क का सोचने की ज़रूरत है। जब सब अपने बारे में सोचेंगे तो पाकिस्तान का हाल ऐसा ही रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा लाहौर की सेशन कोर्ट ने परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही और 2 बहुओं ज़ारा इलाही और तहरीम इलाही की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एफआईए को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। 1-1 लाख रुपए के जमानती वचल के जमा कराने का हुक्म। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब बात होगी। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।